हेलो दोस्तों, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फोटो स्वेटर पे इस तरह की सेंटर पॉकेट बना के तैयार करेंगे। ये पॉकेट मैंने छोटे बच्चों की स्वेटर पे बनाई है। आप किसी भी साइज के स्वेटर पे बना सकते हो। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से मैंने अलग कलर से बनाया है। इसका साइज इतना होगा, यहाँ पे से ऊपर से इस तरह से तिरछी और नीचे तक इस तरह से इसकी पॉकेट का साइज होगा। ये बैक साइड से दिख रहा है, लेकिन फ्रंट साइड से कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से इसकी सेंटर पॉकेट बन के तैयार होगी। ये दोनों साइड से ओपन रहेगा, बीच में बंद। इस पॉकेट पर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार का झोल नहीं आएगा। एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार होगी। साथ ही मैंने इस स्वेटर पे इस तरह की राउंड नेक बना के तैयार की है। यदि आपको इसकी भी वीडियो देखनी है तो आपको हमारी चैनल पे इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे राउंड नेक की पूरी वीडियो डिटेल में देख सकते हो। तो चलिए अब इसकी पॉकेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको मशीन पे लगा लिया है। यदि आप इसको सिलाई पे बनाते हो तो इस सिलाई पर भी बना सकते हो। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। बॉर्डर को बनाने के बाद हमें इसे लगभग 4 इंच बना लेना है। ये पॉकेट मैं 8 साल के बच्चों की स्वेटर पे बना रही हूँ। यदि आप बड़ों के लिए बनाते हो तो 5 इंच तक बना सकते हो। इसमें मैंने 4 इंच इसकी लंबाई रखी है। बॉर्डर को छोड़ने के बाद हमें 4 इंच बना लेना है। 4 इंच बनाने के बाद हमें साइड से इन फंदों को इस तरह से सिलाई में निकाल लेनी है। यदि आप सिलाई पे बनाते हो तो आप साइड के 16 फंदे सिलाई में छोड़ सकते हो। तो मैं ये मशीन पे बना रही हूँ तो मैं इसे 16 फंदों को दूसरी सिलाई में निकाल लूँगी, ताकि हमें इन फंदों को मशीन में डालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो आप 16 की जगह पे 20 फंदा साइड में निकाल सकते हो। साइड के इन 16 फंदों को निकालने के बाद अब हम कैरेज को दूसरी साइड में लाएंगे। जब हमने इन फंदों को निकाला तो कैरेज हमारा लेफ़्ट साइड में था, तो अभी हम राइट साइड में ला लेंगे। इस साइड में भी हमें उसी तरह से 16 फंदे सिलाई में निकाल लेना है। दोनों साइड के फंदे निकालने के बाद अब हमें सिलाई को बुनाई पे इस तरह से फंसा लेने हैं, ताकि कैरेज चलाने में कैरेज पे फंसे ना। अब हमें 4 नीडल वाली एक सिलाई ले लेनी है और साइड से इन 4 फंदों को इस नीडल में निकाल लेनी है और एक फंदे को कम करते हुए इस तरह से 2 का 1 कर लेना है। इस तरह से हमें एक एक फंदा कम कर लेनी है हर दूसरी सिलाई में, दोनों साइड में। सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी 4 फंदों को इस तरह से इन 4 वाली नीडल में निकाल लेनी है। इसमें फंदे निकालने के बाद हमें एक नीडल खाली छोड़ देनी है। जो हमने 4 नीडल से फंदा निकाला है तो एक नीडल हम पीछे छोड़ देंगे और आगे की साइड पे हमारा एक फंदा कम हो जाना है। यहाँ पे हम एक फंदे को यहाँ पे डबल कर लेंगे। पीछे से एक नीडल छूट जाएगी और आगे की एक नीडल पे आ जाएगी, तो एक फंदा हमारा दोनों साइड में एक एक कम हो जाएगा। इस तरह से फंदे कम करने में हमारी तिरछी पॉकेट बन के तैयार होगी। यदि आप सीधी पॉकेट बनाना चाहते हो तो आप फंदे कम ना करें। यह हमारी तिरछी पॉकेट बन के तैयार हो रही है, तो इसीलिए मैं दोनों साइड में एक एक फंदे कम करते हुए लास्ट में इतने फंदे हमें बीच में रखने हैं। उतने इस डिजाइन के इस साइड में रखेंगे, उतने ही दूसरी साइड में फंदे रखने हैं। कम ज़्यादा नहीं करने हैं। यदि हम कम ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारी पॉकेट तिरछी आ सकती है। तो हमें दोनों साइड में बिल्कुल बराबर फंदे कम करने हैं। इस तरह से साइड में फंदे कम करते करते हमारे पास लास्ट में 51 फंदे बीच में बचे हैं। जहाँ से हमने फंदे छोड़े थे, सिलाई में डाले थे, वहाँ पे से हमने लगभग 3 से 3.5 इंच बना के तैयार कर दिया है। आप इस तरह से उंगली से भी नाप सकते हो। छोटे बच्चों के लिए मैंने छोटी पॉकेट बना के तैयार की है, जिसमें छोटे बच्चों के हाथ आसानी से चले जाए। हमें जहाँ से हमने फंदों को सिलाई में डाला था वहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। दोनों साइड में मैंने बॉर्डर बना रखी है, ताकि जो पॉकेट होता है वो अंदर की तरफ मोड़े ना। अब हमें इन सारे फंदों को एक सिलाई में निकाल लेनी है। सिलाई में निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। ये अभी हमारी पूरी पॉकेट बन के तैयार नहीं हुई है, ओनली ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है ये बन के तैयार हुआ है। यदि आपको इस डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो इस डिज़ाइन की पूरी वीडियो डिटेल में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
इसकी दोनों साइड में हमें बॉर्डर बना लेनी है ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ ना मुड़े। अब हम इसकी पीछे साइड से पॉकेट बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें इसके पीछे की साइड से फंदे उठा लेने हैं। अब हम इसकी उल्टी साइड से फंदे उठाना शुरू कर लेंगे। तो उसके लिए हमें साइड में 8 फंदे इस साइड में और 8 फंदे दूसरी साइड में छोड़ देने हैं और बॉर्डर के ठीक ऊपर से फंदे उठाना शुरू कर लेना है। इस तरह से हमने बॉर्डर को छोड़ते हुए इसके फंदे उठा लेने हैं। जितने फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट में हैं उतने ही फंदे हमें इसमें उठाने हैं पॉकेट के लिए। साथ ही स्वेटर के दोनों साइड में हमें 8-8 फंदे छोड़ देने हैं। 8-8 फंदे नहीं उठाएंगे, बाकी फंदे हमें सारे उठा लेने हैं। अब हमें इसे सीधे बना लेना है ठीक इसके बराबर, जहाँ पे से हमने यहाँ पे साइड में 16-16 फंदा निकाला है, इसी के बराबर हमें इसको भी बना के तैयार कर लेनी है। जितनी सिलाई हमने आगे वाले पार्ट पे बनाई है उतनी ही सिलाई हमें इस पे भी बना लेनी है। तो इसे हमें सीधा बना लेना है। मैंने दूसरे कलर से बना के तैयार किया है ताकि दिखने में आसानी से समझ में आ जाएगी। इसकी लंबाई मैंने ठीक आगे के पार्ट के बराबर बना ली है। जहाँ पर हमने 16 फंदे निकाले थे ठीक उसके बराबर बना के तैयार कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेना है। यदि आप इन दोनों पार्ट्स को बराबर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी सिलाइयाँ गिन सकते हो या इनके डिजाइन को गिन सकते हो ताकि ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हो। यदि दोनों पार्ट्स बराबर होंगे तो आप पॉकेट में किसी भी प्रकार का झूल नहीं आएगा। अब हम मशीन पर जो ये 8 फंदे हैं इन 8 फंदों को निकाल लेंगे। इस तरह से बीच में से सिलाई डाल लेंगे। साइड में हमने 8 फंदे छोड़ दिए थे तो 8 फंदे ही हमें इसमें डालने हैं। तो इसके लिए हम इन फंदों को इस तरह से आगे कर लेंगे। हमने ये 3-3 फंदों का डिजाइन है और बीच में 1-1 फंदों का गैप है तो टोटली 8 फंदे हो जाएंगे। तो पहले हमें बुनाई मशीन से ये 3 फंदे निकाल लेने हैं। फिर जो हमने सिलाई में फंदे डाले थे इन 3 फंदों को भी इसमें एक साथ कर लेंगे और फिर बुनाई मशीन पे डाल लेंगे। सेम उसी तरह से हमें दूसरे फंदे भी निकाल लेने हैं। फिर उसमें सिलाई वाले फंदे इस तरह से एक एक करके डाल लेने हैं। बिल्कुल बराबर डालेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह से फंदे डालने के बाद हमें इसे मशीन पे लगा लेने हैं। साइड में जो ये 8 फंदे बचे हैं इन 8 फंदों को भी हमें बुनाई मशीन में डाल लेना है। साइड के ये 8 फंदे हमारे सिंगल ही जाएंगे क्योंकि हमने जब पीछे से पॉकेट के फंदे उठाए थे तो उस समय हमने ये साइड के 8 फंदे छोड़ दिए थे। तो इस टाइम पे हमें इन 8 फंदों को सिंगल ही डालने हैं। इससे आगे के फंदे हमें डबल करके डालना है। सेम उसी तरह से हम इस साइड में भी इन फंदों को डाल लेंगे। इस साइड में हमें पहले सिंगल वाले फंदे डालने हैं, फिर डबल वाले फंदों को डालना है। इस तरह से दोनों साइड के फंदे डालने के बाद अब हमें यहाँ पे से धागे को चेंज कर लेना है क्योंकि अब हमारी यहाँ पे से आगे की साइड के लिए बुनाई होगी। अब हमें इसे भी ठीक उसी के बराबर बना लेने हैं जहाँ पे से हमने 16 फंदे छोड़े थे फ्रंट पार्ट में और वहाँ पे से ऊपर 3 इंच बना के तैयार किया था। तो उतना ही हमें इसे बना लेना है। उसके लिए मैं बनाते समय इसकी सिलाइयाँ गिन लेती हूँ ताकि बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमने इस बैक पार्ट को भी फ्रंट वाले पार्ट के बराबर बना लेना है, ठीक उसके बराबर। अब हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए हमने आगे वाले पार्ट्स में जितने फंदे रखे हैं तो उतने ही फंदे हमें आपस में इसको डबल करना है। बाकी साइड के फंदे हमारे सिंगल ही फंदे आएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारे 51 फंदे थे तो हमने इसके सेंटर में 51 फंदे गिन के बराबर कर लेने हैं और 51 फंदे में ही हमें इन फंदों को डबल कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड में हमें बराबर फंदे छोड़ देने हैं और बीच सेंटर में 51 फंदे रखने हैं। 51 फंदे रखने के बाद हमें यहाँ पे से इस तरह से सिलाई को आगे निकाल लेनी है। अब हम मशीन से इन फंदों को इस तरह से निकाल लेंगे एक एक करके। सारे फंदे एक साथ नहीं निकलेंगे, 3-3 करके मैं ये निकाल ली हूँ डिजाइन के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमने डिजाइन निकाली है उसी के अनुसार हमें फंदे निकालने हैं। तो मैं ये 3 फंदे मशीन से निकाल लूँगी और 3 फंदे मुझे सिलाई से इस तरह से निकाल लेनी है। थोड़ी इन फंदों को डालने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये पीछे की साइड से निकलने के भी चांस होते। तो इसे हमें आराम से इस तरह से 3 फंदे सिलाई से और 3 फंदे मशीन से निकाल लेने हैं। फिर हमें ये जिस तरह से हमने निकाले थे उसी तरह से हमें इन फंदों को मशीन पे लगा लेने हैं। जब हम
पॉकेट बनाते हैं तो हमें डिजाइन का भी ध्यान रखना होता है। यदि आप डिजाइन ना निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आप डिजाइन निकाल लें तो डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हमें फंदों को एडजस्ट करना होता है। तो इस तरह से हम पहले मशीन से फंदे निकालेंगे, उसके बाद सिलाई से फंदे निकालेंगे, फिर उसके बाद हमें मशीन पे इस तरह से फंदे डाल लेने हैं। इस तरह से हमें सिलाई के सारे फंदों को मशीन पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यदि आप पॉकेट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ी फंदों को डालने में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से हमें सिलाई के सारे फंदों को मशीन पे लगा लेना है। इस तरह से सारे फंदों को आपस में अटैच करने के बाद अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से बनके तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से। यदि मैं इसे ज़्यादा खींचूंगी तो फंदे निकलने के चांस हो सकते हैं। मैं इसे थोड़ी और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पॉकेट को पूरी कंप्लीट करने के बाद हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से बनके तैयार होगी। ये देख सकते हो किसी भी तरह की इस पर झोल नहीं आएगी, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये बनके तैयार हो जाएगी। ये साइड ही साइड अब हम इस पर सिलाई रख लेंगे और ये दोनों साइड से बन हो जाएगा। इसका जो फाइनल शेप है इस तरह से यहाँ से बनके तैयार हो रखा है। इस साइज़ की हमारी ये पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।